हेलो फ्रेंड्स। सो प्रभात कुमार एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही मेरे दिल के करीब है। वो है मेरा बुक टॉकिंग टू द मशीन्स। सो इससे पहले मैं टॉकिंग टू मशीन रिलीज कर चुका हूं। इससे पहले जब मैंने टॉकिंग टू मशीन रिलीज की थी तो बहुत ही जल्दबाजी में मैंने रिलीज की थी। तो इसे उस समय मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे फ्री में पा सकें, पीडीएफ के रूप में या किसी भी रूप में। तो उसको मैंने कोशिश किया था कि रोल आउट करके इसे स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके कि आखिर ये मशीन एज में ये मशीन हमारा क्या क्या काम कर सकता है और हमसे किस तरह से बातें कर सकता है और हमें किस प्रकार अपने प्रभाव में भी रख सकता है। तो ये पूरा जो मैटर था उसी के ऊपर था। तो आज मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो बुक है ये पुरानी बुक थी, टॉकिंग टू मशीन, और अब जो बुक आने वाली है वो है एक नई बुक, टॉकिंग टू द मशीन्स। सो पुराने बुक का नाम था T2M, टॉकिंग टू मशीन। अब दूसरा जो बुक है उसका नाम है टॉकिंग टू द मशीन्स, T3M। सो इसमें टी 3 बार आ रहा है। तो ये तो अंतर हुआ कि व्हाट इज टॉकिंग टू मशीन एंड व्हाट इज टॉकिंग टू द मशीन्स। सो इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। 2 एक्स्ट्रा चैप्टर ऐड हुआ है टॉकिंग टू द मशीन्स में। उसमें से एक जो है सो जनरेटिव एआई के ऊपर भी है और एक चैप्टर जो है सो वो इसके ऊपर है कि अगर मशीन्स हमसे अभद्र व्यवहार करें, हो सकता है फॉल्स बिल दे दे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या क्रेडिट कार्ड का बिल हो, अगर कुछ भी गलत कैलकुलेट करके दे तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। तो इन दोनों चीजों के मुद्दों के ऊपर जनरेटिव एआई और इसके ऊपर हमने 2 अलग अलग चैप्टर ऐड किया है। और इसके साथ ही इस पूरे बुक में टॉकिंग टू द मशीन्स जो बुक है उसमें बाकी पुराना चैप्टर्स को रखा गया है और इसके अलावा एक जो चैट जीपीटी के लिए एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का गाइड दिया हुआ था उसको हटा दिया गया, क्योंकि अब उस चीज को हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम चैट जीपीटी के लिए प्रमोट कर रहे हैं इस बुक को, इसलिए उसको रखना उचित नहीं समझा, इसलिए उसे हटा दिया गया। लेकिन ओवरऑल इस पूरे बुक को पढ़ने से एक भाव ऐसा मिलेगा कि आखिर मशीन लर्निंग की दुनिया क्या है और मशीन लर्निंग किस तरह से पूरे ब्रह्मांड या फिर यूं कहो तो पूरे दुनिया को या फिर पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। तो मशीन लर्निंग ही है वो की चीज जो कि सब कुछ प्रभावित कर रहा है। मेरी जो कंपनी का नाम है वो भी ML360 एजुकेशंस है। तो वो भी इसी बात को केंद्र में रख करके रखा गया है कि ML मीन्स मशीन लर्निंग एंड 360 डिग्री मीन्स एवरीथिंग अबाउट मशीन लर्निंग। तो एवरीथिंग अबाउट मशीन लर्निंग मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज टॉकिंग अबाउट data science, it is talking about deep learning, everything. So machine learning is something like is at the core of everything. आप लोगों को इस मशीन लर्निंग का एक छोटा सा डेफिनेशन देना चाहता हूं जिससे आप समझ सके कि आखिर ये मशीन लर्निंग होता क्या है। तो उस डेफिनेशन को देने के लिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको बोला जाए कि 5 और 10 को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 15 होगा। आपने ये 15 कहां से लाया? 5 और 10 को जोड़ते समय आपने जो 15 लाया ये कहां से लाया? क्या आपने वाकई में 5 एप्पल रखे और इसके बाद फिर 10 एप्पल रखे और इसके बाद फिर दोनों को साथ में रख करके काउंटिंग किया और 15 आया तो आपने बोला कि हाँ 15 हुआ? आपने काउंटिंग के रूल्स को फॉलो नहीं किया, आपने अपने एक्सपीरियंस को फॉलो किया। 5 और 10, आपको पता है कि 5 और 10 15 हो जाएंगे, अगर 15 और 20 करेंगे तो ऑब्वियसली 35 हो जाएंगे। तो ये आप काउंटिंग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहां पर आप अपने इंट्यूशन फॉलो कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस फॉलो कर रहे हैं। तो आप एक्सपीरियंस और इंट्यूशन से जो काम कर रहे हैं उस चीज को आप समझ सकते हैं कि वो जो नॉलेज आता है जो कि आपके एक्सपीरियंस से आता है, आपके
लगातार किसी चीज को करते रहने से आता है। आप एक बुक को पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ करके उसमें 80% मार्क्स लाते हैं, दूसरे बार पढ़ करके 85% लाते हैं, फिर 87 लाते हैं, फिर 90 लाते हैं, फिर 95 लाते हैं। इस प्रकार आप उसमें मैक्स टू मैक्स 95% के बाद एक सैचुरेशन आ जाता है, आप उससे ज्यादा नहीं ला पाते हैं। तो मशीन लर्निंग जो होता है, तो मशीन को भी उसी तरह से डेटा से हम सिखाते हैं, लेबल डेटा देते हैं या अनलेबल डेटा देते हैं, और वो सीखता है, और उसके बाद फिर वो अपना एक्यूरेसी बढ़ाते जाता है। एवरी ट्रेनिंग के बाद उसका एक्यूरेसी बढ़ते जाता है, और एट द एंड ऑफ डे हम कहते हैं कि हमारा मशीन जो है सो अब इंटेलिजेंट हो गया। अब इसको कोई भी काम दो, वो अच्छा से क्लासिफिकेशन कर लेगा, अच्छा से क्लस्टरिंग कर लेगा, अच्छा से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, ऑप्टिमाइजेशन कर लेगा, हर तरह का काम ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो इसी को हम बेसिकली कहते हैं कि ये एक मशीन लर्निंग है, जिसके थ्रू हम ऑटोमेशन करते हैं। अगर हम एक ड्राइवरलेस कार की बात करते हैं, तो वो इसी कारण से पॉसिबल हो पाता है कि वो ड्राइवर के जगह जिसको ब्रेक लेना था, जिसको एक्सेलरेटर लेना था, क्लच लेना था, वो सारा गुण जो है सो हम एक ऑटोमेटिक मशीन के सेंसर्स के थ्रू वो एक बॉट को सिखा देते हैं, और वो ये सारा काम करता है, और किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती, और ड्राइवर का पोजीशन खाली रहता है और वो कार चलते रहता है। तो ये तो हो गया एक सिंपल डेफिनेशन व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड ऑल। तो समझिए कि आगे इस बुक में और भी क्या क्या चीज सीखने को मिल सकता है। ये पूरा साइंटिफिक स्टोरी टेलिंग बुक है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप खुद अपना भी कुछ स्टोरी इसके आधार पे बना सकते हैं और किसी से शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं इसको जस्ट एंड करता हूं, और फिर से मिलेंगे एक किसी नए मुलाकात में, और देखेंगे कि हम मशीन लर्निंग के अंतर्गत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स आदि इत्यादि के अंतर्गत क्या क्या सीख सकते हैं। धन्यवाद।